हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती फाइनली आ चुकी है। जी हां, थंबनेल पे आपको दिख भी रहा होगा कि यह केवल बिहार राज्य के निवासियों के लिए रहने वाला है। आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आप अगर बिहार के नहीं हैं तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप वापस जा सकते हैं। तो जो बिहार के लोग हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगा गया है, पद क्या मांगा गया है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। PDF अगर आपको ये चाहिए खुद से, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि नियमावली क्या बताई गई है वगैरह वगैरह, तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर मांगा जा रहा है और किन किन बातों पर जो है चीज़ें रखी गई है। यहाँ से देख लीजिए, बिहार सरकार के द्वारा जो है शिक्षा विभाग की ओर से 21/4/2025, यहाँ पे डेट अलग लिखा हुआ है लेकिन कैबिनेट से पारित हो गया तो ये नियमावली लागू कर दी गई है। यहाँ पे डेट आपको देखिए मेंशन नहीं दिखेगा। ठीक है जी, सबसे पहली जो बात है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पुस्तकालय अध्यक्ष, इसका मतलब होता है लाइब्रेरियन की भर्ती। ठीक है, लाइब्रेरियन की भर्ती है तो यहाँ पे शब्दावली है, इसे हम लोग देखेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो पद का नाम है वो होगा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी, सबसे पहला जो रूल है वो भारत का नागरिक या बिहार का निवासी दोनों होना जरूरी है। 45% अंक के साथ। देखिए अब बहुत सारे यूट्यूब पे जो है वीडियो आपको फ्लैश होता हुआ दिखेगा कि देखिए ये छूट जो है, ये लाइन के कारण जो है इसे कोई भी भर सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं भर सकता। ये एक्चुअली ये इलेक्शन के दबाव की वजह से मुझे लग रहा है कि इसको जो है किया गया है, अदरवाइज़ ये भी ओपन फॉर ऑल होने वाला था। यानी कि झारखंड, यूपी, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, हर राज्य के लोग इसे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन शायद अब जो है बदला गया है। इसीलिए जो ये बात यहाँ पर जो 5% की छूट है वो सिर्फ बिहारी के बारे में बात की जा रही थी। ठीक है जी, आगे देखिए। अगर आपके पास BLIS की डिग्री है, सीधी सीधी बात है, BLIS का मतलब होता है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, तो अगर आपके पास BLIS की डिग्री है आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बिहार का रेसिडेंशियल है तो भी आप एलिजिबल हैं। दो कंडीशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन यानी कि आपका स्नातक भी कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपका जो है क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिसे पूरा करना ज़रूरी है। न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई है वो 21 साल रखी गई है लाइब्रेरियन के लिए, और आगे जो है 10 साल वगैरह की छूट मिलने वाली बात है, वो तो आगे के समय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आरक्षण वगैरह जो है वो सब कुछ मिलेगा। अब देख लीजिए कुछ और बातें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर तो खैर छोटी छोटी बातें रखी गई है। अभी जो है नोटिफिकेशन जब इसकी आती है BPSC के द्वारा, वहाँ पर आपको जो है डिटेल में एक एक पॉइंट वाइज जो है ये सिलेबस देंगे, पहली बात। ठीक है, और सुनने में आ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पहले एक स्टेट लिया जाएगा, उसके बाद जो है आप लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी ये दो प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, पहले स्टेट की प्रक्रिया से, एंड आफ्टर दैट आप जो है टीचर बनने के लिए या फिर आप लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको मेन एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल बहुत कुछ इसमें नहीं बताया गया है, याद रखिएगा, इसमें बहुत कुछ नहीं बताया गया है। कुछ बातों को अभी जो है रख दिया गया है। उम्र सीमा की बात थोड़ी बहुत बताई गई है, लेकिन जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको योग्यता, उम्र सीमा, सिलेबस, पद सब कुछ क्लियर दिखेगा। ये सिर्फ नियमावली थी, सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। आई होप कि जल्द ही जो है इसके बारे में जानकारी मिले। उसके बाद सिलेबस जैसे ही आएगा फिर कुछ क्लासेस वगैरह मैं आपके लिए मैराथन अरेंज कराऊंगा, करंट अफेयर्स की हो, लाइब्रेरियन की हो, वो देखी जाएगी। फिलहाल के लिए आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।